हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सबको पता है कि मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में फाइनल ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक डिफरेंसेस बताए थे। अब मैं प्रॉपर यूनिट वाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। सो टोटल इसमें अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो टोटल इसमें 10 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट है। और कल जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें इसका एक सेकंड पार्ट होगा, जिसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 4 5 या 6 दिनों के अंदर ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम डेट के पहले सभी पाँचों सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। एग्ज़ाम किसी भी मोड पे हो, बट एटलीस्ट आप सब पास हो जाएंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन रिसेंट ईयर दे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस अ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज द इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट। पिछले कुछ सालों में एक नया ब्रांच, एक नई शाखा आई है इकोनॉमिक्स में जो कि कहलाता है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बेसिकली रिफ़र किया जाता है उन कंट्रीज़ को जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अंडर डेवलप्ड है। बहुत कंट्री होती है जो छोटी कंट्री होती है, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती या बैकवर्ड होती है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो उनके लिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनती थी। उसके बाद से ये प्रॉपर एक पार्ट हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम का। सो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी थी एशिया और अफ्रीका के कुछ नए सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज़ की थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उदय हुआ। सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि कैसे स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पिछले कितने सालों से स्टार्ट हुआ, और एशिया अफ्रीका के कुछ पिछड़े क्षेत्रों को उभारने के लिए हर तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई, और जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद अगर आप देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 1.1, सो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ नेशनल इनकम नहीं बल्कि पर पर्सन इनकम। अगर लास्ट वीडियो मेरी किसी ने देखी होगी, उसमें मैंने सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक डिफरेंस बताए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो वो अगर आपको याद होगा या आपने देखा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ वो होता है जहाँ पे नेशन का पैसा बढ़ता है, नेशन की ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो सकता है? जैसे हर इंसान अच्छे पैसे कमा रहा है, हर इंसान की हेल्थ अच्छी है, हर इंसान को एजुकेशन मिल रहा है, हर इंसान को अ, खाने के लिए खाना मिल रहा है, कोई इंसान भूखा नहीं है, हर सबके पास रोजगार है, सभी इंडस्ट्री अच्छे से चल रही है। ये सभी तरीके से जब डेवलप होती है, सभी सेक्टर जब डेवलप होते हैं, तभी एक कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। होता है बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर पूछ रहा है, तो जो मैंने बेसिक डिफरेंस बताया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वही चीज़ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिख सकते हैं कि सिर्फ नेशनल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि एक देश में एक आदमी औसतन कितना पैसा कमाता है, वो पर कैपिटा इनकम होता है। सो वो भी एक पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम में बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ स्किल्स बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बढ़ना चाहिए। मतलब नए नए प्रौद्योगिक, अगर आप उसको हिंदी में बोलेंगे कि नए नए प्रौद्योगिक, नए नए संस्थान ओपन होने चाहिए जो अच्छे से चलने चाहिए। गुड्स की बहुत अच्छी, जितनी अच्छी सप्लाई है उतना अच्छा, जितनी अच्छी डिमांड है उतना अच्छा सप्लाई भी होना चाहिए। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, रिलीजियस डोगमास अच्छे होने चाहिए, आइडियाज़ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। सो ये सभी तरीके की चीज़ें जब बढ़ती है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये बेसिक मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके बाद इस नीचे अगर आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड इन मेनी अदर सिनोनिम्स टर्म्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, स्केल्यूर चेंजेस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो ये पढ़ के आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर, स्केकुलर चेंज,
सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है सिनोनिम्स है ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड के, ये सारी चीज़ें सेम होती है। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे, बट इन फ्यू ऑफ इट्स साइंटिफिक study and its popularity, a working definition of term seems to quite essential. Economic development as it is now generally understood includes the development of agriculture, industry, trade, transport, means irrigation, power resources, etc. सो सभी तरीके के डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया या इंडस्ट्री हो गया या ट्रेड हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, हर तरीके का जब डेवलपमेंट होता है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जब आप आएंगे तो इसमें आपको मेन दिखेगा, अगर मैं पॉइंट पॉइंट की बात करूँ, क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या बहुत लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा जिनकी सेकंड डिग्री होगी। सो अगर आपके पास पॉइंट है अच्छे, अगर आपके पास थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक्स आपको पता है, तो आराम से आप 2 लाइन का 10 लाइन कर सकते हैं। सो मेन हेडिंग क्या होगी, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करूँ, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो डेवलप्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा यूज़ ऑफ हाई प्रोडक्शन टेक्निकल स्किल्स, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दीज आर द डिस्कस्ड इन बिलो। अब जैसे पहला हो गया सिग्निफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे होना चाहिए। बहुत लोगों को अगर हिंदी इंग्लिश समझने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो मैं उनके लिए हिंदी में भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो अगर आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा जिनको भी चाहिए होगा। तो पहला क्या था हमारा, औद्योगिक क्षेत्र का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया। सो औद्योगिक क्षेत्र का महत्व, दुनिया के अधिकांश विकसित देशों ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बहुत ही महत्व दिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तभी किसी भी समाज का या देश का विकास होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, अपनी राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, जिसमें उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार शामिल है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड को आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र से अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 50%, परिवहन और वाणिज्य से 21%, कृषि से 4% और अन्य क्षेत्रों से 25% प्राप्त होता है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया है कि 50% ओवरऑल, अगर एक देश है वो 100 रुपये कमा रही है, तो 100 रुपये में से, अगर चलो लंदन की मैं बात करता हूँ, इंग्लैंड की मैं बात करता हूँ, अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो 100 रुपये में से 50 रुपये वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से ही कमा रही है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र से ही उनका जो इनकम है वो हो रहा है। बाकी के जो 50% है वो मिक्स है फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझ में आ गया औद्योगिक क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या था हमारा, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हाई रेट ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी निर्माण की उच्च दर। विकसित देश आमतौर पर बहुत समृद्ध होते हैं क्योंकि वे उच्च स्तर की बचत और निवेश बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास बड़ी मात्रा में पूंजी का स्टॉक होता है। ये हमको समझ में आ गया। निवेश की दर कुल राष्ट्रीय आय का 20 से 25% होता है। इन देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही अधिक है। इसके अलावा अच्छी तरह से विकसित पूंजी बाजार, उच्च स्तर की बचत, व्यापक व्यावसायिक संभावनाएं, सक्षम उद्यमिता में इन अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की उच्च वृद्धि की है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, यूज ऑफ हाई प्रोडक्शन टेक्निक एंड स्किल्स। सो जो थर्ड पॉइंट है, उच्च उत्पादन उत्पादन तकनीकों और कौशल का उपयोग। उच्च उत्पादन तकनीक और कौशल विकसित देशों में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। कैसे बन गया है, उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो इसका मतलब उस देश का प्रोडक्शन अच्छा होगा, और देश का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वहाँ की जीडीपी अच्छी होगी, जीएनपी अच्छी होगी, लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। बट एक बेसिक आपको एक कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएं, किसी भी देश का प्रोडक्शन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसकी सभी तरीके से उस देश का विकास ही होगा, उस समाज का विकास ही होगा। सो उच्च उत्पादन तकनीक और कौशल का उपयोग, अगर टेक्नोलॉजी और कौशल मतलब स्किल्स का अच्छे तरीके से अगर प्रयोग किया जाए
तो यह अगर आप देखेंगे आगे तो बेसिक चीज़ें आपको ऑटोमेटिक टॉपिक से ही, टाइटल से ही क्लियर हो गई होगी। उच्च उत्पादन तकनीक और कौशल देशों में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। भौतिक मानव संसाधनों के दोहने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया गया है, इसलिए ये देश वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि उत्पादन की नई और तकनीक में सुधार और विकास किया जा सके। इसलिए नतीजतन मतलब इसलिए ये देश कम लागत पर तुलनात्मक रूप से बेहतर समानता की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। वस्तुओं और सेवाओं का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। यह उच्च उत्पादन तकनीक और नवीनतम कौशल के उपयोग के कारण है। जापान, जर्मनी, इजराइल जैसे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं, हालांकि उनके पास सीमित प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? अगर मैं बात करूं, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिली है। प्रकृति से हमें क्या मिली है? प्रकृति से मिली हमें जमीन। अगर किसी के पास जमीन ही नहीं है, वो किसी भी तरीके का संसाधन वो यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं। सो मेन चीज होती है जमीन। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की कम वृद्धि। इसको एक बार आप समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जनसंख्या की कम वृद्धि मतलब पॉपुलेशन कम हो। विकसित देशों जैसे यूएसए हो गया या यूके हो गया, अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या की वृद्धि कम है, क्योंकि उनके पास जन्म दर का निम्न स्तर है और मृत्यु दर का निम्न स्तर है। अच्छी स्वास्थ्य स्थितियां, उच्च स्तर की शिक्षा और लोगों के उच्च स्तर के उपभोग ने जनसंख्या की निम्न वृद्धि और जन्म और मृत्यु के निम्न स्तर को बनाए रखा है, जो कि एवरेज है। इन देशों में जीवन प्रत्याशा भी अधिक है। एक और पूंजी निर्माण की उच्च दर और जनसंख्या की कम वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर और समृद्धि हुई है। नतीजतन इन देशों के लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं और राष्ट्रों के अधिक तीव्र आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी देश में दो देश हैं और दो देश का डिफरेंट डिफरेंट इनकम है, सपोज एक देश कमाता है 100 रुपये, दूसरा देश कमाता है 100 रुपये, बट एक देश में 10 लोग हैं और दूसरे देश में 20 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पर व्यक्ति का जो एवरेज आय होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू उस देश से जिस देश की पॉपुलेशन कम है। आज भारत की जीडीपी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, बट फिर भी ठीक है। बट फिर भी आज पर व्यक्ति आय बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या संपूर्ण समाज की भलाई की बातें हों, औद्योगिक विकास के लक्षण हों, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, पॉपुलेशन किसी भी देश की बहुत मेन चीज़ होती है। सो बेसिकली आज हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगर रिवाइज करें आने वाले 2 मिनटों के अंदर, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। जब किसी देश का होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ पैसे की वृद्धि नहीं, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, हर क्षेत्र में जब वृद्धि होती है, जब ग्रोथ होता है, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाता है। इस बुक का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी समझना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी समझना है, दोनों का डिफरेंस भी समझना है। अगर आप दोनों का डिफरेंस समझ जाते हैं तो दोनों को अलग अलग बताना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर, तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस आप लोगों को बता दिया था। तो आज जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोगों को उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी कि हाँ ठीक है, हमको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर कल मैं एक नया चैप्टर चालू करूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हमको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है कि देश का आर्थिक जो आर्थिक रूप से देश आगे बढ़ा है, मतलब फाइनेंशियली देश ने ग्रो किया है, पैसे के रूप में देश ने ग्रो किया है। डेवलपमेंट की बात होगी तो सभी तरीके से जब डेवलप होता है तो वो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है किसी देश का, तो इसका मतलब उसने इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल कर ली है। सेम चीज़ हमने अलग रूप में पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपको 4 बताया। सिग्निफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक किसी भी देश के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा हमने पढ़ा यूज़ ऑफ हाई प्रोडक्शन टेक्निक एंड स्किल्स, मतलब प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी टेक्निक और बहुत अच्छी स्किल्स को यूज़ करके प्रोडक्शन में किस तरीके से एक्सेल हासिल किया जा सकता है। चौथा और लास्ट हमने पढ़ा लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो ये प्लस पॉइंट होता है किसी भी देश के लिए। आज वर्ल्ड में चाइना की बात अगर मैं करूँ या मैं भारत की बात करूँ तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे प्रॉन्स है तो बहुत सारे कॉन्स भी होंगे ऐसे सिचुएशन में। सो ये बेसिकली फर्स्ट हमारा चैप्टर था आज का, डिस्टिंक्शंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में मैं कल पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि शायद थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कल का लंबा हो, 10-15 मिनट और ज़्यादा हो, क्योंकि कल ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद टोटल हमारे 9 चैप्टर्स बचेंगे जो हम आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी तरीके की कभी भी आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है नोट्स चाहिए आपको या किसी भी तरीके के रिटर्न आपको बुक की या नोट्स की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।